बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, कुरंगी क्रीक में जो आग लगी थी, जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने बहुत देखा, तो उस पे ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। कुरंगी क्रीक की एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए यहाँ पे बोरिंग की जा रही थी। अचानक से ही आग का शोला भड़का और रात 1 बजे ये आग भड़की और अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ और यहाँ पे बड़ी तादाद में रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं और और बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस आग पे काबू पाया जा सके, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कुदरती ज़खायर हैं भी या नहीं, क्योंकि जब तक आग बुझेगी नहीं उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुछ सैंपल यहाँ से लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं ताकि मालूम हो सके कि यहाँ जो फ्यूल है या यहाँ कोई जो भी यहाँ पे किस किस्म का फ्यूल जो है वो निकल रहा है यहाँ से। और नाजरीन, सुई गैस सौदरन की तरफ से भी जो सामने बात आई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई गैस का पाइप ऐसा डाला गया है। यानी कि उनकी तरफ से ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पे पाइप लाइन नहीं है। हो सकता है नाजरीन कि यहाँ पे कोई कुदरती ज़खायर मौजूद हों जिसमें आग लगी हो, और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आगे ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, आप यकीन करें कि मैं जब वहाँ से गुज़री हूँ तो मुझे बड़ी अजीब सी वहाँ पे तपश थी और अजीब सा एक हिसाब था कि मिट्टी, पानी और आग जो है वो ज़मीन से तकरीबन 10 फुट ऊपर तक वो उछल रहा था। वो लावा सा बन गया था, वो आग नहीं, वो बल्कि तीनों चीज़ें मिक्स होकर एक अजीब सा मंजर जो है वो पेश कर रही हैं कि बहुत आगे तक हम भी नहीं जा पाए। जी नाजरीन, तो आग को बुझाने के लिए मिट्टी, पानी और फ़ोन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन कोई ख़ास फ़िलहाल कामयाबी नहीं हुई। और अब पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद कोई बायो गैस हो जो कि थोड़ी देर बाद खुद ही ये आग बुझ जाएगी, लेकिन अब हुक्मरान और कराची के शहरी वाकई ही परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आग जो है उसकी शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। और नाजरीन, इसमें मिट्टी, पानी जब डाला गया और आग जो है वो मिट्टी को, पानी को बाहर की तरफ फेंक रही है, इस वजह से जो कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था उसको भी फ़िलहाल रोक दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी गहरी ड्रिलिंग जो है वो की गई है। इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ड्रिलिंग के दरमियान कोई चट्टान जो है वो ब्रेक हुई हो और उसमें से गैस निकल रही हो, क्योंकि घंटा डेढ़ जब ये गैस निकलती रही, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, लेकिन जो इंतज़ामिया थी, जो लोग सोसाइटी बना रहे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी कोई मसला नहीं, हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई लगता नहीं कि कोई ऐसा यहाँ पे इशू हो। लेकिन कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि हम जब वापस चले गए तो 1.5 घंटे बाद हमें इतला मिलती है कि यहाँ पे जनाब आग भड़क उठी है। अब नाजरीन, हो सकता है कि अब जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनका कहना है कि अब इस आग को ना खुद से हम नहीं बुझाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम इसको बुझाने की कोशिश करते भी हैं और क्योंकि बहुत सोर्सेज इस्तेमाल किए गए इसको बुझाने के लिए, तो ये ना हो कि ये कहीं और से लीक हो जाए या कोई ऐसा केमिकल बन जाए जिससे जो कि हमारे ही लोगों के लिए और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो। नाज़रीन, 21 घंटे गुजरने के बाद भी ताहाल अभी तक इस आग पे काबू नहीं पाया जा सका। 1200 फुट की गहराई तक ये डीप ड्रिलिंग की गई है और अब तो ज़मीन से भी पानी निकल रहा है। अब किसी की समझ में फ़िलहाल तो कुछ नहीं आ रहा। सैंपल जो है उनकी रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार है ताकि देखा जाए कि आगे क्या करना है। 10 फुट से ऊपर तक ये जो है वो समझे एक तरह से ब्लास्ट हो रही है और अब देखें आगे क्या करते हैं। फ़िलहाल जो सारे हुक्मरान हैं वो ऑन द बोर्ड हैं, वो सारी डिटेल ले रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब कराची कमिश्नर, इन लोगों ने वहाँ पे विज़िट भी किया और देखते हैं कि सैंपल का इंतज़ार है। जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आती है और आगे ये जो भी गैस है इसको कैसे, या जो भी मवाद ये निकल रहा है, गैस है या कुछ भी है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे काबू करना है, कौन से एक्सपर्ट इदारे हैं जो इसको ठीक से मैनेज करेंगे। और अगर अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि ये कुदरती ज़खायर भी हों, और अगर ये कुदरती ज़खायर हैं तो भी इसको कैसे फ़ायदामंद बनाया जा सकता है, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल तो इंतज़ार हो रहा है रिपोर्ट की, रिज़ल्ट का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।